नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्लेटफॉर्म हॉरर रेडियो में, जहां मैं आपको सुनाऊंगा ऐसी ही खौफनाक रातों के किस्से किस्से अर्बन लेजेंड्स के और उन सुनसान रास्तों के जहां कोई आता जाता नहीं। मुंबई, वो शहर जहां लोग आंखों में सपने सजाए आते हैं। दिन की रोशनी और रात की चकाचौंध हमेशा इस शहर को जिंदा रखती है, पर इस रोशनी और चकाचौंध के पीछे छिपे हैं कई राज, जिनको किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि यहां जिंदगी चलती नहीं, दौड़ती है। शायद यही कारण था कि उन लोगों ने उनकी जिंदगी में हो रही अजीबोगरीब घटनाओं के पीछे का राज जानने की बहुत दिनों तक कोशिश ही नहीं की। आज की ये कहानी अभिरूप, उसकी गर्लफ्रेंड सुदीप्ता और शांतनु के साथ हुई घटनाओं पर आधारित है। यह तीनों एक साथ अपनी पढ़ाई पूरी करके कोलकाता से मुंबई नौकरी के लिए आए। मुंबई के मलाड इलाके में एक 2 BHK फ्लैट इन्होंने रेंट पर लिया और तीनों एक साथ रहने लगे। यहां शिफ्ट हुए उन्हें सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। यह तीनों एक साथ एक ही कॉल सेंटर में काम भी करते थे। जिंदगी का हर लम्हा एक साथ बिताते इन तीनों की लाइफ परफेक्ट थी, सिवाय एक अजीब चीज के। हर दिन सुबह जब 3 बजे ये अपनी कॉल सेंटर की ड्यूटी के लिए उठते, तो घर के बाथरूम, किचन या डाइनिंग हॉल की लाइट को ऑन पाते। एक दूसरे से सवाल जवाब करने पर एक ही नतीजा निकलता, और वह यह कि उन तीनों में से किसी ने भी रात को बाथरूम, किचन या डाइनिंग हॉल की लाइट नहीं जलाई थी। इस अजीब घटना की शुरुआत आज से 3 महीने पहले हुई थी, जब उन्होंने इस घर को अपना घर बनाया था। इन तीनों ने इस बात को किसी के भी साथ डिस्कस नहीं किया, क्योंकि उन्हें हमेशा यह डर लगता था कि शायद उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाना शुरू ना कर दे। इस कहानी की अभी तक की बातें मुझे बहुत नॉर्मल लगी, क्योंकि मैंने खुद अपने घर में टीवी को 3-4 बार खुद ब खुद स्टार्ट होते देखा है। शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर हम अभिरूप, सुदीप्ता और शांतनु की बात करें तो ये घटनाएं सिर्फ लाइट के ऑन रहने तक सीमित नहीं रही, क्योंकि धीरे धीरे एक के बाद एक अजीबोगरीब घटनाओं ने उनके दिमाग में कई सवाल खड़े कर दिए। आप सुन रहे हैं प्लेटफॉर्म हॉरर रेडियो, मेरे यानी अपने दोस्त जॉय के साथ। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल के बटन को दबा दे, ताकि आपको आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मुंबई के मलाड इलाके के 2 BHK का फ्लैट, जिसमें अभिरूप, उसकी गर्लफ्रेंड सुदीप्ता और शांतनु 3 महीने से रह रहे थे। हर सुबह जब 3 बजे वो अपनी कॉल सेंटर की ड्यूटी के लिए उठते, तो घर के बाथरूम, किचन या डाइनिंग हॉल की लाइट स्विच्ड ऑन पाते, और इस घटना का जवाब उन तीनों में से किसी के भी पास नहीं था। शाम करीबन 5 बजे यह तीनों अपने काम से लौटते और शाम ठीक 6 बजे
घर का काम करने वाली बाई भी पहुंच जाती। कभी कभार इस बाई के साथ उसका बच्चा भी आता, जो पूरे घर में खेलता रहता और उनके सामानों से छेड़छाड़ करता रहता। मुंबई शहर में बाई मिलना बहुत मुश्किल है और इसलिए शायद वह बाई के इस बच्चे के सारे नखरों से परेशान होते हुए भी अपनी तरफ से कोई आपत्ति नहीं जताते थे। एक दिन तो हद हो गई। अभिरूप और सुदीप्ता जब घर लौटे तो पाया कि बाई का बेटा उनके घर के ड्राइंग रूम में खेल रहा है। उन्हें लगा शायद बाई उस दिन जल्दी काम पर आ गई, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि बाई उन्हें सारे घर में कहीं भी नजर नहीं आई। उन्हें लगा शायद अपने बच्चे को उनके घर पर खेलने के लिए छोड़कर बाई बगल वाले शर्मा जी के यहां काम करने चली गई होगी। अभिरूप बहुत ही गुस्से में था आज, क्योंकि काम वाली बाई के रहते उसके बेटे का आना और उसके घर में खेलना तो ठीक था, लेकिन बाई अपने बेटे को यूं उनके घर में छोड़कर किसी दूसरे के घर में काम करने जाए, यह उन्हें मुनासिब नहीं लगा। करीबन 1 घंटे इंतजार करने के बाद अभिरूप और सुदीप्ता बगल वाले शर्मा जी के घर गए काम वाली बाई के बारे में पता लगाने। शर्मा जी का जवाब सुन दोनों हक्के बक्के रह गए, क्योंकि शर्मा जी के अनुसार काम वाली बाई तो आज आई ही नहीं थी। एक अजीब सी कश्मकश में दोनों अपने दिमाग में सवालों की लड़ी लिए वापस अपने घर की ओर लौटे, लेकिन इस बार आश्चर्यजनक रूप से पूरे घर में वह बच्चा उन्हें कहीं भी नजर नहीं आया। दोनों के मन में कई सवाल उठ रहे थे, पर उन्हें पार्टी के लिए देर हो रही थी, इसलिए ज्यादा सोचे बिना तैयार होकर पार्टी के लिए निकल पड़े। रात करीब 8 बजे ओवर टाइम करने के बाद शांतनु घर लौटा और इसलिए उसे इस पूरे इंसिडेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आपको क्या लगता है, घर लौटने के बाद शांतनु ने क्या देखा होगा? शांतनु ने घर का दरवाजा खोला तो पाया कि हमेशा की तरह बाथरूम की लाइट जली हुई थी। उसने लाइट स्विच ऑफ करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उसे अभी नहाने भी जाना था। रूम में एंटर करके शांतनु ने अलमारी खोल अपना टॉवेल निकाला और बाथरूम की ओर चल पड़ा। शांतनु ने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। बाथरूम के फर्श और दीवार पर सिर्फ खून ही खून के धब्बे थे। डरे हुए शांतनु ने तुरंत बाथरूम का दरवाजा बंद किया और डर के मारे वो मेन डोर की ओर भागा। अचानक उसके भागते हुए कदम एक आवाज को सुनकर रुक गए। वो आवाज शांतनु के कमरे से आ रही थी। सहमे हुए कदमों से शांतनु अपने रूम की ओर आगे बढ़ा और रूम का नजारा देख उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। शांतनु ने देखा कि उसके भाई का बच्चा उसके बिस्तर पर अपने घुटनों में मुंह को छिपाए बैठा था। शांतनु ने उससे पूछा कि तुम यहां क्या कर रहे हो? अभी तो तुम यहां नहीं थे। यह सवाल सुनकर उस बच्चे ने धीरे से अपने घुटनों से मुंह को उठाया। बच्चे के चेहरे पर एक अजीब सी तेज और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, मानो जिनमें कई राज समाये हों। बाथरूम में खून, पर बिस्तर पर काम वाली बाई के बच्चे का होना, जिसके अजीब हाव भाव, इन सब को देख शांतनु अंदर तक डर चुका था।
वह तुरंत दौड़ता हुआ उस घर से बाहर की ओर निकल गया। डरे हुए शांतनु के फोन कॉल के तुरंत बाद सुदीप्ता और अभिरूप पार्टी को छोड़कर घर चले आए और तीनों ने बहुत साहस करके उस घर के अंदर जाने की हिम्मत की। शांतनु, अभिरूप और सुदीप्ता जैसे ही घर का दरवाजा खोला तो हमेशा की तरह किसी घर में लाइट का अपने आप ऑन होना शायद इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के कारण हो, लेकिन बाथरूम में चारों तरफ खून के छींटे और बहुत ही अजीब सी परिस्थिति में काम वाली बाई के बच्चे का उनके घर में मौजूद होना और दूसरे ही पल उसका गायब हो जाना अभिरूप, सुदीप्ता और शांतनु के दिमाग में सवालों का तूफान खड़ा कर रहा था। शांतनु, अभिरूप और सुदीप्ता को साथ लेकर जब उन्हें बाथरूम में खून के छींटे दिखाने ले गया तो आश्चर्यजनक रूप से वहां पर कुछ भी नहीं था। रात करीबन 10:30 बजे थे। तीनों इसी सोच में डूबे थे कि क्या आज की रात इस घर में रहना उनके लिए ठीक होगा। इस बीच अभिरूप ने मकान मालिक को फोन लगाया और उसके दोस्त शांतनु के साथ बीती सारी घटनाएं बताई। मकान के मालिक ने सारी बात सुनने के बाद उन्हें बताया कि आज से 10 साल पहले इस मकान में एक परिवार रहता था। आपसी मनमुटाव और रोज के झगड़ों के कारण इस परिवार के मुखिया ने पहले अपनी बीवी और अपने बेटे की बेदर्दी से हत्या कर दी और फिर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह सब जानने के बाद वहां रहना तो दूर, उस घर में एक एक पल गुजारना भी अभिरूप, सुदीप्ता और शांतनु के लिए बहुत भारी पड़ रहा था। बाथरूम में खून देखने की घटना को शायद मनगढ़ंत मानने के बावजूद भी हम उसे आज से 10 साल पहले घटी घटना से जोड़ सकते हैं, लेकिन काम वाली बाई के बेटे का विवादास्पद रूप से उनके घर में मौजूद होना और अचानक से गायब हो जाना, इसका कारण किसी को भी मालूम नहीं था। जैसे तैसे आज की रात अभिरूप, सुदीप्ता और शांतनु ने उस घर में गुजारी और सुबह होने का इंतजार करने लगे, क्योंकि उन्होंने फैसला ले लिया था कि सुबह होने के साथ ही वह इस घर को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। अगले दिन जब काम वाली बाई उनके घर आई तो अभिरूप, सुदीप्ता और शांतनु तीनों उस पर टूट पड़े। एक के बाद एक सवालों की बौछार, उसके बेटे की अजीबोगरीब हरकतों पर और विवादास्पद स्थिति में उसके बेटे की मौजूदगी पर। 5 मिनटों तक स्तब्ध रहने के बाद काम वाली बाई ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बस एक ही चीज कही कि उसके पास उनके सवालों का कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि उसका तो कोई बेटा ही नहीं है। दोस्तों, आप सुन रहे थे बेफॉर्म हॉरर रेडियो अपने दोस्त जॉय के साथ। उम्मीद करता हूं आज की कहानी आप सबको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आज की कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सुनते रहिए प्लेफॉर्म हॉरर रेडियो।